हम बात करेंगे आज फॉरगिवनेस, ये अर्थात किसी को माफ़ कर देने के बारे में। किसी को माफ़ कर देना ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है। कुछ एक लोगों को छोड़कर ज़्यादा गिनती ऐसे लोगों की होती है जो हमें कोई ना कोई सबक देकर जाते हैं, कोई दुख देकर जाते हैं। हमारे मन में कड़वी यादें रह जाती हैं उनकी। हम हमेशा उन्हीं यादों के साथ घुलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी का जो अधिक समय है, अधिकतर समय है, वो पास्ट के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। हम सभी ये भी जानते हैं कि पास्ट के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी हम हमेशा पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, या पास्ट या फ्यूचर, ये दोनों ही हमारे हाथ में। अगर हम बात करें कि फ्यूचर तो फिर भी हमारे हाथ में है। अगर हम प्रेजेंट को बदल लेते हैं तो फ्यूचर तो फिर भी कहा जा सकता है कि हम बदल सकते हैं, लेकिन जो पास्ट है उसे तो हम बदल ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि पास्ट के बारे में सोचकर हम सिर्फ अपने आप को डिस्टर्ब ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम पास्ट की यादों से निकल ही नहीं पाते। उन्हीं यादों में खोए रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं ख्यालों में, या सोचते हैं कि इसके साथ मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, क्योंकि हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। माफ़ भी क्यों करें, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया होता है कि हम उन्हें माफ़ कर ही नहीं पाते दिल से। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी की कड़वी यादें लेकर दिल में बैठे रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए हम ऐसी भावना से भरे रहते हैं, बदले की भावना से, या मतलब हमारे मन में गुस्सा रहता है लोगों के प्रति, तो उसका हमें क्या नुकसान होता है। ऐसी भावनाएं जो है हमारे अंदर ब्लॉकेजेस पैदा कर देती हैं। हम सिकुड़ जाते हैं। इंसान खुलकर नहीं जीता। जो इंसान गुस्से में होता है ना, वो सिकड़ा सिकड़ा जीता है, वो खुलकर नहीं जीता। ऐसी हालत में हमारा जो शरीर है उसका विकास रुक जाता है अंदर से। हमारे सेल, हमारे तंतु सांस नहीं ले पाते खुलकर। हमारे रोम रोम में गुस्सा ही भरा रहता है। ब्लॉकेजेस बन जाती हैं, और जो कि बाद में धीरे धीरे करके हमारे शरीर और मन के लिए, मतलब शारीरिक और मानसिक बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो अगर हम दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ करने का मतलब ऊपर से नहीं, पूरा दिल से, अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, जो भी उसने हमारे लिए किया है, हमारे साथ जो भी किया है, हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो तराजू है वो सबको बराबर तोलता है। ईश्वर के घर में सबके लिए न्याय है। अगर हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं और उस व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं, और अगर थोड़ा इससे भी ज़्यादा सोचें, अगर हम उसके लिए भी भला चाहें, जिसने हमारा बुरा किया है उसका भी भला चाहें, तो क्या बात है, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। लेकिन अगर ऐसा यहाँ तक हम नहीं भी पहुँच पाते, कई बार हमारे मन में बहुत गुस्सा होता है, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो भी अगर हम तहे दिल से उसे माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, भूल कर हम आराम से जीना शुरू कर देते हैं, तो एक बात अपने आप के अंदर आप फील करोगे कि आप बहुत हल्के हो जाते हो। ऊपर से, दिमाग के ऊपर से भार हट जाता है। हमारा शरीर, हमारा मन फैलता है, हम उसे फील कर पाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो फैलता है। हमारी बॉडी है जो, इसके ऊपर से बहुत जो ब्लॉकेजेस बनी होती हैं वो खुलने लगती हैं। हमारे हर सेल तक, हम हर तंतु तक ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। हम वैसे जीना शुरू करते हैं जैसे हम पहले कभी नहीं जिए, क्योंकि मन पर भार लेकर जो हम जीते हैं वो सही ज़िंदगी नहीं होती। वो हमारे लिए बीमारियों का कारण बनती है, मानसिक रोगों का, शारीरिक रोगों का कारण बनती है। लेकिन जब हम किसी को नहीं, हर किसी को, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, हमारा बुरा तो किसी ना किसी ने किया ही होता है। किसी का बहुत लोगों ने बुरा किया होता है, किसी का थोड़े लोगों ने। ऐसा कोई इंसान धरती पर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जिसका कभी किसी ने बुरा नहीं किया।
महापुरुषों के साथ भी होती आई है, साधारण इंसान की तो बात ही क्या है। तो जब हम तहे दिल से ये संकल्प ले लेते हैं कि हम दूसरों को माफ़ करेंगे, इसलिए नहीं कि हमें उनके साथ कोई गिला नहीं, इसलिए कि हम खुद के लिए आगे वाली ज़िंदगी में हम अच्छा चाहते हैं, हम खुद को बीमारियों से मुक्त करना चाहते हैं, या अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हम बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहते। और जो ज़िंदगी हमें ईश्वर ने दी है बहुत बड़ा गिफ्ट है, पता नहीं हमें ये कैसे मिला है, कितने जन्मों के बाद हम ये इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं। ये बहुत कीमती है और हम इसे लोगों पर गुस्सा करने में ज़ाया नहीं कर सकते। जब हम ऐसा सोचते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं तो हम खुलकर जीते हैं। वो लोग तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, उनको ये बदलने का तो कोई मतलब चांस ही नहीं है, लेकिन हम खुलकर जीना शुरू करेंगे। हमारे अंदर बनी हुई ब्लॉकेजेस खुलनी शुरू हो जाएंगी, हमारे अंदर से ऐसी बीमारियां जिनका हमें पता ही नहीं था वो गायब होनी शुरू हो जाएगी। जो फ्यूचर में हमें दिखाई देने वाली थी वो बीमारियां गायब हो जाएंगी अपने आप। हम ज़्यादा लंबा टाइम जिएंगे, तंदुरुस्ती से जिएंगे, खुशी से जिएंगे, हल्के होकर जिएंगे, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जब हम खुश होते हैं, सबको माफ़ कर दिया, मन में कोई गिला नहीं, गुस्सा नहीं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी हो जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अपने लिए और अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हमारे विचार हो जाएंगे वैसे ही आगे जो भविष्य में हमारे लिए हालात बनेंगे, वैसे ही अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे लोगों के साथ ही हमारा वास्ता पड़ेगा ज़िंदगी में। तो आज मेरा इतना ही कहना है कि आपके साथ जो भी हुआ हो, किसी ने कुछ भी किया हो, आप उसे तहे दिल से माफ़ कर दें। इसलिए माफ़ ना करें कि आप उन्हें कोई सज़ा नहीं देना चाहते, इसलिए माफ़ कर दें कि आप खुद को सज़ा नहीं देना चाहते, आप खुद तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आपका बहुत विस्तृत ज़िंदगी पर अधिकार है, आप खुलकर जीना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए आप दूसरे को माफ़ कर दें और आगे निकल जाएं। उसके साथ जो है वो ईश्वर खुद करता रहेगा। छोड़कर देखिए, मैंने किया है। जब ईश्वर पर छोड़ देते हैं ना तो उसकी जो चक्की है वो बहुत पीसती है, बहुत बारीक पीसती है, वो तो अपना जो बराबर कर ही लेगा। हमें छोड़ जाना है, हमें अपना जो कीमती समय है ज़िंदगी का वो किसी के बारे में बुरा सोचते हुए नहीं बर्बाद करना। हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना है, खुलकर जीना है, जितना टाइम हमें ईश्वर ने दिया है उसे आनंद से जीना है। इसलिए आपके साथ किसी ने कैसा भी किया हो, आज तहे दिल से माफ़ कर दें। हर रोज़ सुबह उठकर हर किसी को माफ़ कर दें और हल्के होकर जिएं। संकल्प करें कि आज के दिन कम से कम 24 घंटों के लिए मैं अपने मन में किसी के लिए भी कोई ऐसा विचार नहीं रखूँगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। कम से कम 24 घंटे के लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं पास्ट में नहीं जीऊँगा। फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, पास्ट में नहीं जीऊँगा क्योंकि पास्ट ही हमें सबसे ज़्यादा दुखी करता है। और अगले दिन फिर 24 घंटे, अगले दिन फिर 24 घंटे, कुछ ही दिनों में आपकी आदत पड़ जाएगी आपको हल्के हल्के शांत मन से खुशी से जीने की, और फिर कभी आप पास्ट में नहीं जाओगे। फिर पास्ट की जो कड़वी यादें हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगी। ये बातें ऐसे ही नहीं हैं, आज तक जो लोगों ने प्रयोग किए हैं अपनी विल पावर से, अपने बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है, उन्होंने भी ये बताया है कि उनकी जो खुद को ठीक करने की जो प्रोसेस थी उसका ये भी एक हिस्सा था कि उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। इसलिए आज से ही अगर आप खुलकर जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जैसा आज तक संसार में किसी ने नहीं किया, तो
सबको माफ़ कर दें। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है, कुछ भी, माफ़ कर दें और आगे निकल जाएं। भरोसा रखें कि ईश्वर आपके लिए बैठा है। धन्यवाद।